अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिश रिसीवर रिपेयर करेंगे। जो कि ये पहले वाली सप्लाई है, इसकी जो पहले इसमें इस्तेमाल हो रही थी वो ख़राब हो चुकी है। और जो इस रिसीवर में सप्लाई यूज़ होती है वो 5, 15, 21 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जैक के साथ जो जैक लगा होता है डीसी जैक, जहाँ पे हमें वोल्टेज चाहिए होते हैं रिसीवर बोर्ड को। तो उसके बाद आप सामने इसमें देख लें, फ्रंट पैनल को देख लें, न्यू सेट 550 HD है। तो ये मेरे पास रिसीवर है। तो अभी मैं इसको नई सप्लाई लगा के कनेक्शन करके चेक करता हूँ कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो मैंने नई सप्लाई इसमें अटैच कर दी है और उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ इसमें सप्लाई का फॉल्ट है या और भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेड लाइट पे इसके कोई नंबर वगैरह नहीं शो हो रहे। तो अब हम मज़ीद इस बोर्ड को चेक करेंगे कि इसका कहाँ पे मसला है और क्या चीज़ इसकी ख़राब है। तो सबसे पहले हमें सप्लाई के वोल्टेज चेक करने चाहिए। तो इस वक्त हमारी सप्लाई हमें 5 वोल्ट दे रही है, जो कि बिल्कुल ठीक वोल्ट आ रहे हैं। और उसके बाद 1.8 वोल्ट मिलने चाहिए, वो भी बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद 3.3 वोल्ट मिलने चाहिए, ये भी ठीक है। और उसके बाद हमें इस कॉइल पे 1.2 वोल्ट, 1.1 या 1.3 वोल्ट के बराबर मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू ही शो नहीं हो रही। तो इसका मतलब है ये वाला रेगुलेटर हमारा ख़राब है, जो कि 5 पिन वाला होता है। कॉइल के साथ ये आप देख सकते हैं ये रेगुलेटर लगा हुआ है। ये रेगुलेटर हमारा वर्क नहीं कर रहा। इस रेगुलेटर के वर्क करने पर हमें कम से कम 1.1 वोल्टेज मिलने चाहिए, जो कि एक डिजिटल मीटर जब हम चेक करते हैं, ये आप देख सकते हैं ये रेगुलेटर 5 पिन वाला है। तो ये 5 वोल्ट से 1.2 वोल्ट देता है। तो ये हमारा बिल्कुल ख़राब है। तो अभी हम इस रेगुलेटर को चेंज करेंगे, यहाँ इसकी जगह नया लगाएंगे। नया लगाने के बाद फिर से हम इसको चेक करेंगे। अगर सेम इसी में फॉल्ट है तो हमारा रिसीवर ऑन हो जाएगा। तो अगर इसके अलावा ये रिसीवर ऑन नहीं होता तो हम इसको मज़ीद चेक करेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। तो अभी मैं इसका रेगुलेटर चेंज कर रहा हूँ। चेंज करने के बाद हमें कंफर्म होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो यहाँ पे मैं अभी नया आईसी लगाने लगा हूँ, नया रेगुलेटर लगाने लगा हूँ, जो कि 5 पिन वाला होता है। 5 वोल्ट से 1.2 वोल्ट इसके आउटपुट होते हैं। तो अगर आप टेक्नीशियन हैं और आपके पास ऐसा ही रिसीवर बोर्ड पड़ा हुआ है, डेड पड़ा हुआ है, या कोई कस्टमर लेके आया है, तो आप सेम इसी तरह इसके वोल्टेज चेक करके इसका मसला सॉल्व कर सकते हैं, जो कि जिस तरह मैंने चेक किया है। और इसका जो मसला है इसको प्रॉपर मैंने गाइड किया है इस वीडियो में। तो मैंने रेगुलेटर लगा दिया है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो आपने सेम इसी तरह रेगुलेटर लगा लेना। अगर आपके पास रेगुलेटर नहीं है तो आपने कमेंट्स में ज़रूर लिखना है कि रेगुलेटर के बगैर हम रिसीवर को कैसे ऑन करें। तो वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो रेगुलेटर लगाया उसको अच्छे तरीके से हमने चेक कर लिया है। तो अभी हम इसको पावर सप्लाई देंगे। पावर सप्लाई देने के बाद फिर से हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के बाद फिर इसको हम देखेंगे कि हमारा रिसीवर ऑन हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो रेगुलेटर हमने नया लगाया है, मैं दोबारा से पावर इसकी लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.3-4 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे इसके वोल्टेज हमें मिले हैं। तो कम से कम यहाँ पे 1.1 भी वोल्टेज मिलने चाहिए। इससे कम अगर वोल्टेज होंगे तो आपका रेगुलेटर ख़राब है। और पैनल को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा रिसीवर बिल्कुल ओके हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके लाजमी जाइएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये नई सप्लाई लगाई हुई है, हमारा रिसीवर बिल्कुल ऑन हो चुका है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।